सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से आपके साथ हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि मैं मेरे चैनल पे लोन से रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेसेस, लॉ एंड ऑर्डर पे मैं वीडियोस लाता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही आज हम बात करेंगे आईसीआईसी बैंक होम लोन के बारे में। गए वीडियो में हमने बात की थी एक्सिस बैंक आशा होम लोन के बारे में। तो आज हम बात करने वाले आईसीआईसी बैंक होम लोन के बारे में। तो आइए चलिए आईसीआईसी बैंक होम लोन की पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आप आईसीआईसी बैंक के साथ होम लोन लेते हैं तो इसकी क्या विशेषताएं है और क्या लाभ आपको आईसीआईसी बैंक होम लोन देती है। तो दोस्तों, अगर आप आईसीआईसी बैंक के साथ होम लोन लेते हो तो होम लोन के साथ आईसीआईसी बैंक आपको एक बीमा प्रदान करती है, जैसे कि हर एक बैंक बीमा प्रदान करती है। लेकिन आईसीआईसी बैंक के साथ अगर आप होम लोन लेते हो तो आईसीआईसी बैंक होम लोन लेने के साथ आपको 3 करोड़ तक के बीमा पर किसी भी प्रकार का मेडिकल नहीं किया जाता। दूसरी बात इसमें ऐसी है दोस्तों कि अगर आप आईसीआईसी बैंक होम लोन लेते हो तो आपकी जो सालाना इनकम होती है, सालाना इनकम पर आपको 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स पे कटौती मिलती है। यानी कि आपकी जो इनकम होती है उसके 1.5 लाख रुपए तक के राशि पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह से आईसीआईसी बैंक आपको लाभ दे रही है दोस्तों। अभी इसकी बात करेंगे अभी योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी। आईसीआईसी बैंक होम लोन लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए यानी कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हर एक बैंक का होम लोन आवेदन करने के लिए जो उम्र सीमा तय की गई है 21 साल से 60 साल के बीच में, ऐसे ही आईसीआईसी बैंक की जो उम्र सीमा है वो 21 साल से 60 साल के बीच में होनी अनिवार्य है। उसके अलावा जो आपकी इनकम होती है, मंथली इनकम है, तो वो कम से कम आपकी 10,000 रुपये की कम से कम महीने की इनकम आपकी होनी चाहिए। तभी जाकर आप आईसीआईसी बैंक के साथ होम लोन के लिए आवेदन दे सकते हो। दोस्तों, आप आईसीआईसी बैंक होम लोन का आवेदन आप ब्रांच पर जाकर भी दे सकते हो, अन्यथा आप ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हो। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन अगर आपको करना है तो उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उस लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं दे सकते हो तो आपके नज़दीकी, आपके घर के आजू बाजू में जो नज़दीकी ब्रांच होगी उस ब्रांच पर आपको जाकर आवेदन देना होता है। आईसीआईसी बैंक में अगर आप आईसीआईसी बैंक के आप मौजूदा ग्राहक हो, यानी कि आईसीआईसी बैंक पे आपका पहले से अकाउंट है, सेविंग या करंट अकाउंट है, और अगर आपको उन्होंने पहले से प्री अप्रूव्ड की ऑफ़र दे रखी है तो आईसीआईसी बैंक आपको बहुत ही कम कागजी पेपर लेकर आपको आसानी से लोन प्रदान कर देती है। दोस्तों, आईसीआईसी बैंक होम लोन की अब बात करेंगे ब्याज दर और उसके चार्जेस के बारे में। तो आईसीआईसी बैंक आपको 7.45 से लेके 9.10 के बीच में ब्याज दर पर आपको होम लोन प्रदान करती है। वो डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे, निर्भर करता है आपके प्रोफाइल पे। और आईसीआईसी बैंक होम लोन आवेदन करने के लिए आपका जो सिबिल स्कोर होता है वो कम से कम 700, 750 या 710 यानी कि 700 से आगे होना जरूरी होता है। दोस्तों, सिबिल के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, सिबिल कैसे काम कर सकता है, सिबिल कैसे काम करता है, सिबिल कैसे बढ़ता है, उसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। अब बात करेंगे आईसीआईसी बैंक प्रोसेसिंग फ़ी यानी कि चार्जेस। जब आवेदन देते हो, जैसे कि हर एक बैंक अपना अलग अलग प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करती है, वैसे ही आईसीआईसी बैंक जो होती है वो लॉगिन करने के टाइम पे, आवेदन देने के टाइम पे आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस लेती है वो लोन अमाउंट के 1% यानी कि 1% तक हो सकती है। इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग फ़ी होती है। दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको आईसीआईसी बैंक के साथ होम लोन लेनी है तो आपको किन किन दस्तावेजों को देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको सबसे पहले इनको केवाईसी देने होते हैं। केवाईसी में आपको देना होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड। उसके बाद आपको रेसिडेंस प्रूफ देना होता है।
तो जहाँ पे आप रहते हो उस जगह का रेसिडेंस प्रूफ के तौर पे आप बिजली बिल दे सकते हो, आप आधार कार्ड दे सकते हो। अन्यथा अगर आप किराए पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट आप इनको रेसिडेंस प्रूफ पे दे सकते हो। उसके बाद आपको इनकम पेपर्स देने होते हैं। इनकम पेपर्स में आप जिस भी कंपनी में काम करते हो उस कंपनी में से आपको हर महीने सैलरी स्लिप मिलती है, तो आपको 6 माह की सैलरी स्लिप इनको देनी होती है। उसके साथ ही आपको जिस भी खाते में आपकी सैलरी आती है, बैंक खाते में सैलरी आती है, उस बैंक खाते का 1 साल का स्टेटमेंट आपको साथ में देना होता है। उसके बाद जिस प्रॉपर्टी पे आप होम लोन लेना चाहते हो उस प्रॉपर्टी के जो पेपर्स होते हैं वो प्रॉपर्टी के पेपर्स भी आपको बैंक में देने होते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी कि आप बिजनेस पर्सन हो, किसी प्रकार का बिजनेस करते हो, तो आपको केवाईसी देने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। इसके अलावा आपको 2 साल के रिटर्न देने होंगे। जो आप रिटर्न आपने 2 साल के रिटर्न भरे होंगे वो रिटर्न आपको इनको देने होंगे। इसके बाद आपको बिजनेस प्रूफ देना होगा। आप जिस भी प्रकार का बिजनेस करते हो उस बिजनेस का आपके पास क्या प्रूफ होता है। प्रूफ के तौर पे आप क्या दे सकते हो, तो दोस्तों प्रूफ के तौर पे अगर आपने जीएसटी लाइसेंस निकाला है तो आप जीएसटी लाइसेंस दे सकते हो। अगर आपके पास शॉप एक्ट लाइसेंस है तो शॉप एक्ट लाइसेंस दे सकते हो। अन्यथा अगर आपने जिस भी फर्म खोली है उस फर्म के नाम से अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट भी बिजनेस प्रूफ के तौर पे चलाया जा सकता है। तो इस तरह से आपको बिजनेस प्रूफ देना होता है। उसके बाद आपको 1 साल का बैंक स्टेटमेंट देना होगा। आपका जिस भी बैंक में खाता होता है उस बैंक का 1 साल का आपको इनको बैंक स्टेटमेंट देना होता है। और आप जिस तरह से आप जिस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जिस प्रॉपर्टी पे आपको लोन लेनी होती है उस प्रॉपर्टी के पेपर्स आपको इनको देने होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर होम लोन रिलेटेड अगर कोई भी इशू आता है, होम लोन के रिलेटेड आपको जो भी पूछना है आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए होम लोन की वीडियो की सीरीज़ का। तब तक के लिए धन्यवाद।